हाँ बच्चों, मैं इसके पहले एक वीडियो आपको दे चुका हूँ। वो कम्बिनेशन ऑफ एरर्स मतलब त्रुटियों का संयोजन। बच्चों एक बात और आपको मैं बता दूँ, ये वो वीडियो पार्ट 1 के नाम से पढ़ा है, पार्ट 2 के नाम से पढ़ा है। तो जो ये वीडियो देख रहे हैं पहले वो वीडियो देखें। त्रुटियाँ कैसे जोड़ी जाएँ इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसमें मैं आप लोगों को जोड़ में त्रुटि, कोई सवाल है जो जोड़ पे डिपेंड कर रहा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जो घटाव पे डिपेंड कर रही है, लेकिन हम त्रुटियों को क्या करें, जोड़ें कि घटाएं, इसके बारे में चर्चा हो रही थी। और हमने देखा है कि जोड़ पे देख चुके, घटाव पे देख चुके, गुणे पे देख चुके, भाग पे देख चुके और घात को भी मैंने बता चुका हूँ। लेकिन एक अदर मेथड बता रहा था, इसके बाद यहाँ से वीडियो रुक गया था, तो उसी के आगे मैं पुनः रिकॉर्ड करके आप लोगों को दे रहा हूँ। तो चलिए बच्चों, मैं अगर ऐसे कर दूं कि 2 की घात लगी है, मान लीजिए जेड पे यक्स पे 2 की घात लगी है जिसका मान जेड के बराबर है, यानी एक फंक्शन है जेड बराबर यक्स स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। और आपको याद होगा तो गुणे में मैंने त्रुटियों का संयोजन कैसे समझाया था, सेम चीज़ लिखी है। ये गुणा आ गया तो इधर पे हमने देखा कि जेड को डेल जेड अपान जेड, और जो गुणा है वो प्लस में चेंज हो जाया करता है, फिर से एक्स ही है तो डेल एक्स अपान एक्स, और जेड को लिखा जा सकता है डेल जेड अपान जेड। ये ऐसे करके लिख लिया, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 2 आ गया। अब इसको आप देख के थोड़ी कल्पना करिए कि ये घात कहाँ गई। इसमें देखिए, ये कोई आपका एक सूत्र था, एक कोई फंक्शन था, और ये जो मिला हुआ है, ये इस फंक्शन में जब मैं त्रुटि का आकलन किया कि त्रुटि क्या होगी, तो जो घात होती है गुणे पे आ जाती है। जैसे मान लीजिए मैं कर दूं वर्ग का क्षेत्रफल, तो सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। अब ये तो क्षेत्रफल का सूत्र हो गया ना। अब मैं कह दूं कि त्रुटियों के पदों में क्षेत्रफल रखें, तो इसको मैं कितना लिखता, डेल ए अपान ए बराबर जो घात है वो गुणे पे आ गई, 2 गुणे पे आ गई, और ये हो जाता डेल एल अपान एल। इस तरह से हमें समझ में आ गया कि जो घातें होती हैं, घातें जो होती हैं, त्रुटियाँ लेते समय घातें गुणे पे आ जाती हैं, जैसा कि ये है। और अगर आपको और चीज़ें पता हों, जैसे कि मैं त्रुटियाँ बताया था 3 प्रकार से। एक बताया था परम त्रुटि, परम त्रुटि याद है बच्चों, उसमें बताया था कि मान लो यहाँ पर डेल जेड है तो डेल जेड इसमें परम त्रुटि है। और एक बताया था भिन्नात्मक त्रुटि या सापेक्ष त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि, तो उसमें बताया था डेल जेड अपान जेड। तो अगर आप गौर से देखिए तो ये डेल जेड अपान जेड एक भिन्नात्मक त्रुटि है। भिन्नात्मक त्रुटि का मान इतना निकला है। अगर मान लो मुझे भिन्नात्मक त्रुटि ना चाह के मुझे चाहिए मान लीजिए प्रतिशत त्रुटि, तो मैंने कहा था कि जो भी भिन्नात्मक त्रुटि आई थी उसमें 100 का गुणा कर दिया जाए, यानी डेल जेड अपान जेड गुणे 100 बराबर 2 डेल यक्स अपान यक्स गुणे 100। तो ये जो वैल्यू मिली है इसको हम प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। लेकिन अगर मुझे परम त्रुटि चाहिए तो केवल मुझे डेल जेड चाहिए, तो जेड का 13 गुणा कर दिया जाए। तो अगर परम त्रुटि अगर हमें चाहिए तो परम त्रुटि का यहीं से सूत्र बन जाएगा, डेल जेड बराबर जेड का 13 गुणा, तो जेड कोष्ठ में 2 डेल एक्स अपान एक्स। ऐसे करके बच्चों लिखा जा सकता है। चलिए बच्चों, बहुत अच्छा, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। जोड़ पर हो गया, घटाव पर हो गया, गुणा पर हो गया, भाग पर हो गया। अब कुछ मैं इन सभी का एक संकलित चीज़ दिए दे रहा हूँ, कोई एक ऐसा संबंध दिए दे रहा हूँ जिस पे आपका घात भी है, गुणा भी है और भाग भी है। और उसको आपको क्या करना है कि त्रुटि के पदों में सूत्र को तोड़ना है। तो आप कैसे तोड़ेंगे, थोड़ी एक्सरसाइज कर लीजिए। मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन आपको बोल दूं कि आयतन बराबर इधर से लिखा जा सकता है। सूत्र क्या होता है बेटा, घनत्व बराबर, इधर लिखे दे रहा हूँ, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, ऐसा। तो मैं आयतन बराबर क्या लिख सकता हूँ, द्रव्यमान यानी उसको यम से प्रदर्शित कर ले रहा हूँ, बटे घनत्व, घनत्व को रो से प्रदर्शित करेगा। अब मैं कह दूँ कि बच्चों तोड़िए इसको,
प्रतिशत त्रुटि के सूत्र में तोड़ दीजिए। तो इसको जब मैं प्रतिशत त्रुटि के सूत्र में तोड़ता तो v को क्या लिख सकता था, डेल वी अपान वी गुणे 100। प्रतिशत में तोड़ना है तो 100 का गुणा कर रहा हूँ। यम को क्या लिखता है, डेल यम अपान यम गुणे 100, और ये जो भाग है वो जाता प्लस में, और रो को लिखा जा सकता है डेल रो अपान रो गुणे 100। बच्चों ये सूत्र होता, ये सूत्र है इस तरह से। अच्छा ये सूत्र किसका था, आयतन का। ये सूत्र किसका है, प्रतिशत त्रुटि। मान लीजिए भिन्नात्मक त्रुटि, इस समय कह दो भिन्नात्मक त्रुटि में तोड़िए, तो फिर आप क्या करते, 100 गायब कर दीजिए, भिन्नात्मक त्रुटि हो जाएगी। मान लीजिए परम त्रुटि करा जाए तो इसको आप डेल वी लिख सकते थे। परम त्रुटि अगर चाहिए, परम त्रुटि, इसको आप क्या लिख सकते थे, डेल वी बराबर वी का गुणा कर दो, तो वी डेल यम अपान यम प्लस डेल रो अपान रो, ये परम त्रुटि निकल आती। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि ये मान रख कर और तीनों तरह की जो त्रुटियाँ हों उनमें वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसे ही देखिए और आपको बोले दे रहा हूँ, सूत्र में तोड़ना सीख लीजिए, फिर इसके बाद कुछ सवाल मैं करवा रहा हूँ कंपटीशन के, आप और क्लियर हो जाएंगे और अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगी बात जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बेटा मान लीजिए मैं यक्स बराबर ऐसे बोल दूँ, पी क्यू स्क्वायर बटे आर अंडर रूल डी, ऐसा कुछ भी बोल दिया। ऐसा मान लो एक संबंध है। अब मैं कह दूँ चलिए बच्चों इस सूत्र को त्रुटि के पदों में तोड़िए, त्रुटियों के पदों में तोड़ दीजिए। तो देखिए इसको डेल एक्स को यक्स को डेल एक्स अपान एक्स लिखा जा सकता है, बराबर पी को डेल पी अपान पी लिखा जा सकता है। अब यहाँ गुणा है तो गुणा कैम चेंज होता है प्लस में, फिर इसके बाद घात है तो घात गुणे पे आती है, अब हो जाता है डेल क्यू अपान क्यू, फिर अब भाग है तो भाग भी प्लस में जाता है। अब आया आर तो आर को लिखा जा सकता है डेल आर अपान आर। फिर आप देखिए बच्चों गौर से, तो इनके बीच फिर से गुणा है तो गुणा टूट गया प्लस में। अब ये अंडर रूल डी लिखा है, अब अंडर रूल को हम लोग लिख सकते हैं कि इसकी घात 1/2, 1/2 की घात को हम लोग अंडर रूल बोलते हैं। अब घात क्या में आती है, गुणे पे, तो मैं 1/2 गुणे पे ले आया। अब बचा डी तो डेल डी अपान डी, और जो ये इस तरह से ये सूत्र जो इस तरह से चेंज हुआ, इस सूत्र को हम लोग कहते हैं त्रुटियों के पदों में सूत्र, ऐसे चेंज कर लिए जाते हैं। मान लीजिए आपसे मैं प्रतिशत त्रुटि पूछता 100 100 100 100 100 गुणा कर दीजिए। मान लीजिए आपसे मैं निरपेक्ष त्रुटि या परम त्रुटि पूछूं तो आपको डेल एक्स बस चाहिए तो यक्स का गुणा कर दो, यक्स का मान यहाँ रख दो तो यहाँ सबकी वैल्यू रख दो तो यक्स का मान निकल आएगा। इस तरह से हम सवालों को हल करते हैं, सूत्रों को तोड़ते हैं। इस तरह से सूत्रों को तोड़ेंगे। आपको मैं कुछ सवाल दे रहा हूँ, उन सवालों को आप देखेंगे, हल करेंगे, इसके बाद मैं बताऊँगा, आप उत्तर मिलाएंगे। चलिए बच्चों चालू करते हैं। हाँ बच्चों देखिए बच्चों, अभी मैंने कहा कि कुछ सवाल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि एक भौतिक राशि यक्स बराबर, देखिए इधर पे लिखता जा रहा हूँ और क्वेश्चन आप समझते भी जाएं और इन्हें करिए। तो यक्स बराबर दिया हुआ है यम की घात ए, यल की घात बी और टी की घात सी द्वारा प्रदर्शित है। कोई एक ऐसी भौतिक राशि जो इस तरह से डिपेंड कर रही है। दिखाया जहाँ यम यल और टी में प्रतिशत त्रुटियाँ क्रमशः अल्फा बीटा और गामा है। तो यक्स में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। तो देखिए पहले तो ये सूत्र लिखा हुआ है, इस सूत्र को मैं प्रतिशत त्रुटि के सूत्र में बदलूँ। तो इसको प्रतिशत त्रुटि के सूत्र में जब मैं बदलूँगा तो इसको लिखता डेल एक्स अपान एक्स मॉड ऑफ मैक्स, मैक्स मतलब अधिकतम, और प्रतिशत त्रुटि मतलब 100 को गुणा कर दिया जाए, बराबर। इसको लिखा जा सकता है यम को, घात पहले आ गई है बच्चों, एक ही घात है, ए आ गया गुणे पे, फिर डेल यम अपान यम गुणे 100, ये हो गया, यम को लिख दिया। अब इनके बीच गुणा है तो गुणा बदला प्लस में, फिर आपको यल मिला है, लेकिन पहले घात मिल गई तो घात को ले आओ गुणे पे, फिर हम लिख सकते हैं डेल यल अपान यल गुणे 100 और प्लस, क्योंकि यहाँ फिर से गुणा है तो फिर से प्लस में बदला। ये आपको ऐसा आप लिख सकते हैं। और आपको टी दिख रहा होगा लेकिन पहले घात दिख रही होगी।
तो घात को लिखा जा सकता है गुणे पे, और इसको लिखते हैं डेल टी अपान टी गुणे 100। ये बच्चों मैंने लिख लिया है इधर तक। ये इस तरह से ये सूत्र अधिकतम प्रस्तुत त्रुटि के पदों में टूट गया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। इस सवाल बहुत ही सरल होते हैं, जिनके समझ में आ गया बच्चों भरोसा करिए बहुत सरल, एक एक लाइन पे उत्तर आते हैं। और चाहे जिस तरह का कंपटीशन एग्ज़ाम हो, जैसे इसीलिए मैंने अलग अलग कंपटीशन एग्ज़ाम उठा के यहाँ रखे हैं। हर तरह के कंपटीशन एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन 100% पक्का। अब देखिए बच्चों, ए मैंने उसी तरह लिख दिया, और यहाँ पर आप देखिए तो यम में प्रस्तुत त्रुटि है। यम में जो प्रस्तुत त्रुटि है, तो इसका मतलब यम की जो प्रस्तुत ये यहाँ पर मैंने क्या दिखाया, डेल यम अपान यम गुणे 100, यानी यम की प्रस्तुत त्रुटि। यानी यहाँ पर जो अल्फा दिया हुआ है यम की प्रस्तुत त्रुटि का, तो यम बराबर अल्फा ना दिया है, डेल यम अपान यम गुणे 100 इस पूरे का मान दे दिया अल्फा। और इसी तरह जो यल में बीटा त्रुटि दे रहा है वो भी प्रस्तुत त्रुटि दे रहा है, तो इसको डेल यल अपान यल गुणे 100 बराबर हम बीटा कहें, क्योंकि यम यल और टी में जो प्रस्तुत त्रुटियाँ दिया हुआ, तो इस पूरे का मान वो दे के रखा है। इसका मतलब इस पूरे की जगह मैं क्या उठा के रख दूँ, अल्फा बी इंटू इस पूरे की जगह क्या लिख दूँ, बीटा, और इसी तरह सी गुणे पे आ गया डेल टी अपान टी, इसमें जो त्रुटियाँ वो है गामा। इस तरह से आपका उत्तर आ गया ए इंटू अल्फा प्लस बी इंटू बीटा प्लस सी इंटू गामा। ये बेटा डेल एक्स में जो अधिकतम त्रुटि थी, यानी इस भौतिक राशि में जो अधिकतम प्रस्तुत त्रुटि था, उसका ये उत्तर हो गया। जो भी विकल्प रहा होगा आप उसमें टिक करते उत्तर हो जाता। बच्चों बहुत ही सरल है, केवल इस सूत्र को तोड़ना था और उठा के वैल्यू रख देना था। देखिए आगे और क्वेश्चन देखो, या आपको अगर समझ में आ गया तो अगला ये वीडियो ही रोको, इसके बाद हल करो, फिर मिलाओ। क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, इनको आराम से पहले वीडियो रोक के हल किया करो, इसके बाद आप मिलाया करो कि कहाँ गड़बड़ा रहा है। तो चलिए ठीक है बच्चों, इसको देखते हैं। दूसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो बेटा, जहाँ गड़बड़ हो देखिए सुधारिए। जब तक आप खुद से नहीं सीखने की कोशिश करेंगे तो मैं चाहे जितनी बार बताता रहूँ, आपका बार बार गलत होता रहे। अपने से वीडियो रोक के पहले उसको लिखें, जैसे लिखें इसके बाद देखें कि गड़बड़ कहाँ हुआ। अब देखिए इस सूत्र को फिर से मैं लिख रहा हूँ, यक्स बराबर दिया है 2k क्यूब यल स्क्वायर बटे यम अंडर रूल यन। आगे लिखा है के यल यम यन के मापन में प्रस्तुत त्रुटि, जो प्रस्तुत त्रुटि दिया हुआ है, प्रस्तुत त्रुटि दिया हो क्रमशः 1%, 2%, 3% और 4% है। यक्स के मापन में अधिकतम प्रस्तुत त्रुटि क्या है, यह मेडिकल 2012 में पूछा हुआ था। अब देखिए बच्चों, इसमें जो आपको नया है, जो नया इसमें देखना है समझना है, वो 2 है कि 2 का क्या करूँगा। तो जितने भी कांस्टेंट वैल्यू होते हैं, जैसे संख्याएं हो गई, पाई हो गया, जो नियत पद है, कैपिटल जी हो गया, कैपिटल जी का मान कांस्टेंट, गैस नियतांक कांस्टेंट, जो नियतांक पद होते हैं, प्लांक नियतांक जैसे हो गया कांस्टेंट, संख्याएं हो गई, जब भी हम लोग त्रुटि लेते हैं इनको हटा देते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि त्रुटियां उन पर होंगी जिसको हम लोगों ने मापन किया है। अब इनका मापन नहीं करे हैं, ये तो 2 का मापन करे हो क्या, 2 तो ऐसा एक सूत्र मिला जिससे वो 2 पे डिपेंड कर रहा था, तो 2 तो मैं सूत्र के अकॉर्डिंग रख दिया। जैसे और t बराबर लिखा जा सकता है 2 पाई अंडर रूल यल अपान जी, मान लो ऐसे है, तो 2 पाई का थोड़ी मापन किया है, सूत्र में रखते मापन हमने लंबाई का किया है और जी का करा है, उठा के यहाँ रखे हैं। तो जब मैं त्रुटि में तोड़ूंगा तो इसको हटा दूँ, इस सूत्र को जब त्रुटि के पदों में रखूँगा तो इसको हटा दूँ, सिंपल सी बात ये है। अब देखिए जैसे मैं इसको तोड़ता तो इसको लिखता डेल एक्स अपान यक्स मॉड ऑफ मैक्सिमम गुणे 100, क्योंकि प्रस्तुत त्रुटि चाहिए इसमें, गुणे 100 कर दीजिए। आगे देखते हैं, आगे दिया है 2 आप देखिए तो ये कांस्टेंट वैल्यू है तो हट गए। अब आया आपको के दिख रहा होगा, के पे घात दिख रही होगी,
बच्चों घात को हमें पता है कि गुणे पे ले आया जाता है, तो गुणे पे ले आए। अब बचा आपका के, तो के को लिखा जा सकता है बच्चों डेल के अपान के गुणे 100 प्लस, फिर से आपको यहाँ गुणा था तो ये प्लस में चेंज हुआ, फिर घात देखिए 2 डेल यल अपान यल गुणे 100 प्लस, फिर आपको भाग दिखा, भाग भी आप प्लस में आइए, और फिर यम, तो इसको लिख लें डेलियम अपान यम गुणे 100 और प्लस, इनके बीच गुणा है तो आ गया प्लस। और आप देखिए इस बार फिर से अंडर रूल आ गया। अंडर रूल को हम लोग सीधा सीधा लिख लिया करते हैं 1/2 की घात, तो 1/2 की घात गुणे पे आ गई। अब यन को लिखा जा सकता है डेल यन अपान यन गुणे 100, आसानी से लिख लिए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब कोई बात नहीं, 3 में उसी तरह लिख दूँ। अब इस पूरे का मान, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू दी हुई है के यल यम यन में प्रतिशत त्रुटियाँ क्रमशः, तो मतलब इस के का मान नहीं दिया, डेल के अपान के गुणे 100 का दिया हो, क्योंकि जब भी प्रतिशत त्रुटि दी रहेगा इस पूरे का मान दिया हो। इस पूरे का मान दिया 1%, तो यानी इस पूरे की जगह हटा के मैं 1% लिख दूँ। इसी तरह 2 गुणे डेल यल अपान यल गुणे 100, तो यल में जो त्रुटि है वो 2% है, प्लस इसी तरह डेलियम बटे यम गुणे 100, इसका जो यम का दिया हुआ वो 3% दिया हुआ, अब प्लस 1/2 गुणे डेलियन अपान यन गुणे 100, यन में जो त्रुटि दे के रखा वो 4% है, इस पूरे की जगह हटा के मैं 4%। अब इसको हल कर लीजिए तो 3 1 के 3, 2 दूनी 4 प्लस 3, इससे इसको काट लो बेटा 2 आ जाता तो 2। अब इसको जोड़ ले तो 4 और 4 3 7, 7 3 10, 10 2 12, तो 12% इसका उत्तर आ गया। और इसमें जो त्रुटि होती है वो 12% होती है। और इस तरह से जो संबंध दिए रहते हैं, सूत्र दिए रहते हैं भौतिक विज्ञान के, उनको त्रुटि के पदों में इस तरह से तोड़ लेते हैं, तोड़ने के बाद जो वैल्यू दिए उठा के रख देते हैं, उत्तर हो जाता है। बहुत ही सरल है बच्चों, बहुत ही सरल। चलिए ठीक है, उम्मीद है आप पहले से लगा रहे हों और आपका उत्तर सही रहा हो। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तीसरा देखते हैं बच्चों। तीसरा आपका दिया है R बराबर, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है R बराबर V अपान I, यानी वैद्युत प्रतिरोध R बराबर V विभवांतर बटे करंट, R बराबर दिया है V अपान I। चलिए ठीक है बच्चों, आगे क्या दिया, जहाँ R दिया 100 ± 5 वोल्ट और I जो करंट है वो इतना दिया है, तो R में कुल त्रुटि कितनी है। और ये AI EEE 2012 में पूछा था, यानी ऑल इंडिया इंजीनियरिंग और एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम, चलिए इसमें पूछा था। ये इंजीनियरिंग करते हैं जो बच्चे, उनके लिए एग्ज़ाम होता है बच्चों साल में एक बार, तो इसके बारे में थोड़ी हम लोग देखते हैं कैसे निकालें। अब चलिए इसको, ये तो सूत्र था, इसको त्रुटि के पदों में तोड़ दिया जाए, तो इसको मैं कितना लिखता, डेल R अपान R गुणे 100 प्रतिशत में अगर तोड़ना है तो, और नहीं तो अगर नहीं तोड़ना तो आप ऐसे तोड़ सकते, क्योंकि यहाँ कुछ कहा नहीं था। इसके विकल्प देख के हम लोग समझते कैसे करा है, तो मैं तीनों त्रुटियाँ निकलवा दे रहा हूँ, इसलिए मैंने भी इसको स्पष्ट नहीं किया जानबूझ के। तो डेल R अपान R, इसको लिख सकता हूँ डेल V अपान V, प्लस I को लिख सकता हूँ डेल I अपान I। चलिए ठीक, ये कौन सी त्रुटि है, ये बेटा भिन्नात्मक या सापेक्ष त्रुटि है, भिन्नात्मक त्रुटि है। तो चलिए बच्चों देखते हैं भिन्नात्मक त्रुटि कितना आती, यानी मुझे चाहिए डेल R अपान R का मान चाहिए, तो डेल V अपान V, आप देखिए तो यहाँ पर लिखा V प्लस माइनस डेल V, ये क्या लिखा रहता है, तो डेल V का मान कितना दिया 5 और V का मान कितना दिया 100, प्लस डेल I का मान 0.2 और I का मान 10। अब अगर हम लोग भाग कर दें इसका, तो ये आ जाता दशमलव लगाएं, 0 बढ़ाएं, 0 बढ़ाएं, 0 बढ़ाएं 5, प्लस इसी तरह इसमें भी आप 0.02 लिख देते। अब अगर देखें तो ये आता 0.07, और आप अगर गौर से देखें तो ये प्रतिरोध में परिवर्तन बटे प्रतिरोध लिखा है, यानी इसका भी मात्रक ओम है, इसका भी मात्रक ओम है, तो ओम से ओम कट गया, इसका मतलब
जो सापेक्ष त्रुटि अथवा भिन्नात्मक त्रुटि होती है इसका कोई मात्रक नहीं होता। तो यानी 0.7 हम लोग इसका उत्तर बताते। कौन सी? भिन्नात्मक त्रुटि। मान लीजिए आपको भिन्नात्मक नहीं त्रुटि चाहिए, आपको मान लीजिए चाहिए था प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि चाहिए, तो डेल आर अपान आर गुणे 100 कर देना, यानी दोनों पक्षों में 100 का गुणा कर देना। अगर इसमें 100 का गुणा कर देता तो 7% आ जाता। 100 का गुणा करिए, 2 अंक बाद हम लोग लगेगा, 7% आ जाता। तो प्रतिशत त्रुटि है 7%। चलिए ठीक। मान लीजिए आपको क्या चाहिए? निरपेक्ष या परम त्रुटि। परम त्रुटि देखते हैं ये कैसे निकली। ये थोड़ी अच्छा है, अच्छा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो परम त्रुटि निकाल ली जाए। तो परम त्रुटि के लिए हम लोग यहाँ लगाएं यार। चलिए यहाँ लगा ले रहे हैं, ये गैप जो पड़ा हुआ है इस गैप में हम लोग परम त्रुटि का आकलन करें। चलिए तो इसको लिख सकते हैं परम त्रुटि के लिए डेल आर बस लिख सकते हैं। तो ये आर गुणे पे जाता, यानी आर गुणे बाकी ये पूरा, ये आर गुणे में चला गया। इस पूरे का कैलकुलेशन ये है, तो सीधे आर का मैं गुणा कर दूँ, यानी 0.07 में। अब आर कितना आता? तो आर यहाँ से निकालिए, आर निकाल लो बेटा। अगर यहाँ पर रखूँ तो v अपान आई, तो आप देखिए v कितना है 100, अपान आई कितना है 10। अगर मैं ऐसे ऐसे काट दूँ तो 10 आ जाता है। इसका मतलब यहाँ लिख लिया जाए 10 और 0.07 अगर गुणा कर दूँ तो 0.7। अब डेल आर निकालो, यानी परम त्रुटि। तो यार अगर ये ओम है ये भी ओम है तो ये तेरे गुणा में ओम पहुँच गया होता है। इसका मतलब यहाँ पर लिखा जा सकता था ओम, या लिखा जा सकता वोल्ट बटे V बराबर वोल्ट बटे एम्पियर। यानी जो परम त्रुटि आएगी इतनी आएगी। परम त्रुटि बस का मात्रक होता है, बाकी भिन्नात्मक त्रुटि प्रतिशत त्रुटि का कोई मात्रक नहीं होता। तो इस तरह से हम भिन्नात्मक त्रुटि होता 0.7, परम त्रुटि होती इतनी। लेकिन परम त्रुटि को जब प्रदर्शित किया करते हैं तो ऐसे लिखा करते हैं। जैसे अब आर का मान लिखता तो आर का मान आया कितना था 10। देखिए यहाँ से भाग कर दे 10 प्लस माइनस 0.7 और आगे लिखता ओम। ये इसका आंसर होता बच्चों। उसने कहा था कुल त्रुटि क्या है, यानी जब त्रुटि को प्रदर्शित करेंगे तो कैसे व्यक्त करेंगे। तो आप ये आंसर बताते +10 प्लस माइनस 0.7 ओम। बच्चों क्या बात समझ में आ रही? तो इस तरह से आपको सूत्र दिया था, इसको त्रुटि के पदों में या भिन्नात्मक त्रुटि के पदों में तोड़ लेना था। भाग चला जाता है प्लस में, इसके बाद वैल्यू रख लेना था, उत्तर आता। अगर प्रतिशत त्रुटि चाहिए 100 का गुणा कर दीजिए। केवल परम त्रुटि चाहिए तो डेल आर का 13 गुणा, डेल आर बराबर निकालिए तो आर का 13 गुणा कर दीजिए। आर का मान यहाँ से निकाल लो, भी अपान आई रख के। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। आगे देखते हैं बेटा कुछ और क्वेश्चन एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, दिख रहा होगा, पढ़िए, स्क्रीन रोकिए, इसके बाद हल करिए। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा, यदि किसी गोले की त्रिज्या के मापन में त्रुटि 2% है तो आयतन में त्रुटि क्या होगी। ये मान लो एक गोला है, ये गोले की त्रिज्या है, ये गोले का केंद्र है। अब इसका आयतन का सूत्र जो होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये होता है बेटा पाई आर क्यूब। अब इस सूत्र को मैं त्रुटि के पदों में तोड़ दूँ तो इसको लिखता डेल V अपान V गुणे 100। प्रतिशत त्रुटि चाहिए, हाँ त्रुटि बच चाहिए, तो चलो ठीक है त्रुटि कर लें। अब देखिए ये कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू, तो कांस्टेंट वैल्यू त्रुटि लेते समय कांस्टेंट वैल्यू हटा दी जाती है। तो यानी 3 डेल आर अपान आर हो जाता, घात आ जाती गुणे में, और आर को हम लिख सकते थे डेल आर अपान आर। इस तरह से ये जो सूत्र था आयतन का, ये सूत्र त्रुटि के पदों में टूट गया। अब देखिए इसमें दिया क्या था, दिया था कि त्रिज्या में जो त्रुटि है वो 2% है, यानी प्रतिशत में वैल्यू दी हुई है। इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि ये प्रतिशत में वैल्यू हमें ऐसे आए पता है, यानी दोनों तरफ का गुणा कर दें, इस पूरे का मान मुझे पता है। इस पूरे को हटाकर इसकी जगह पर 2% लिखा जा सकता है। तो 3 गुणे 2 बराबर 6%। 6% किस में त्रुटि हुई, उसके आयतन में। मान लो बच्चों इसे करके 6% आ गया। मान लो हमें क्या करना था, हमें भिन्नात्मक त्रुटि चाहिए तो 100 का भाग कर दीजिए। 100 का भाग करता तो ये गुणे में था, इधर भाग पे जाता तो भिन्नात्मक त्रुटि में चेंज हो जाता।
मान लीजिए मुझे परम त्रुटि चाहिए तो केवल डेल वी चाहिए, मैथमेटिक्स से टोटल, तो वी का गुणा कर दो। वी कहाँ से मिलेगा, यहाँ वैल्यू 4/3 पाई, आर का मान वहाँ से निकालिए, आर में अगर इतने % है तो आर कैसे होगा, यहाँ उठा के रखिए। और इस तरह से हम ये सवाल लगा सकते हैं। जैसे इस सवाल का जो उत्तर था वो था 6% और इसे में टिक कर देना था, उत्तर हो जाता। तो बच्चों इस तरह से पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है। देखिए पढ़ने में सब अलग अलग, लेकिन आप गौर किए हों तो सब में मेथड एक जैसा ही लग रहा है। और अगर हम अच्छे से पढ़ें, प्रयास करें तो हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक आध क्वेश्चन और, 2-3 क्वेश्चन मैं आपको और अच्छे से इसी तरह कंपटीशन के लिखे दे रहा हूँ और इनको आप करेंगे। देखते हैं बच्चों। हाँ बच्चों, चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन और, 2 क्वेश्चन और देखते हैं। तो जो अभी कमियां हैं वो थोड़ी और दूर हो, कैसे तोड़ा जाए। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। करा एक वस्तु प्रारंभ में विरामावस्था में है, इसका मतलब इसका जो प्रारंभिक वेग है वो 0 है। करा एक विद्यार्थी इस वस्तु के मुक्त पतन में, मतलब स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ी गई, ऐसे फेंकी नहीं गई, ऐसे छोड़ दिया मैंने, तो मुक्त पतन में किसी दिए गए समय में तय की गई दूरी नापता है। एक निश्चित समय में कितनी दूरी तय करता है, नापता है, और इसका उपयोग g का मान ज्ञात करने में करता है। यदि दूरी समय के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटियाँ क्रमशः E1 व E2, इसका मतलब जो दूरी है, दूरी और जो समय है, इसके मापन में प्रतिशत त्रुटि दी है, ये बात आपको ध्यान रखना है, इसको हाईलाइट कर लो। अधिकतम जो प्रतिशत त्रुटि दी हुई है वो E1% और E2% है। जी का मान ज्ञात करने में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। चलिए PMT मेंस में पूछा था 2010 में, प्री मेडिकल टेस्ट। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। तो अब आपको पता है कि H बराबर जो सूत्र होता है वो कितना होता है, UT + ½ AT²। तो एक ही जगह मैं G कर लूँ, गुरुत्वीय त्वरण। ये चीज़ आप समझिए। और इसमें जो प्रारंभिक वेग है वो 0 है, यानी H बराबर यहाँ 0 रख देता तो पूरा 0 हो जाता, कुल मिला के बचा 1/2 GT²। अब यहाँ से मुझे क्या करना था, G बराबर निकालना था, क्योंकि सूत्र में G में त्रुटि चाहिए, तो G बराबर निकाल लीजिए, तो 2H/T² आ जाता, तेरे गुणा कर लीजिए, T² आ जाता। अब इसको त्रुटि के पदों के सूत्र में तोड़ दिया जाए तो ये बच्चों हो जाता, G को क्या लिखा जा सकता था, ΔG/G × 100। क्यों बच्चों, इसको लिखा जा सकता था ΔG/G mod ऑफ मैक्सिमम, अधिकतम त्रुटि चाहिए, × 100 बराबर। देखिए दो एक कांस्टेंट पद है, संख्या है, तो त्रुटि लेते समय संख्याएं हटा दी जाती हैं, तो हटा दीजिए। H बचा तो इसको मैं लिख दूँ ΔH/H × 100 और प्लस ये जो भाग है, जोड़ मतलब जो गुणा होता है और जो भाग होते हैं, ये सब के सब त्रुटि लेते समय प्लस में चेंज हो जाते हैं। इसलिए त्रुटियों का संयोजन पार्ट 1 के नाम से मैंने वीडियो डाला है, पहले वो देखें, जब वो क्लियर हो तो फिर ये देखें, बड़ा समझ में आएगा। अब एक जो 2 की घात है गुणे पे आ गई, तो गुणे पे आ गई। अब T आया, ΔT/T × 100। अब ΔH/H × 100। अब H में आप त्रुटि देखिए कितनी है, कह रहा था दूरी में, दूरी इधर जो H है इसमें जो त्रुटि है वो क्रमशः E1% है, और समय में जो त्रुटि है यानी इस पूरे का मान उसने E1 दे के रखा है और इस पूरे का मान वो E2 दे के, तो 2 आपका इसी तरह घात वाला आ गया, इसको मैं लिख लिया E2। ये इसका उत्तर रहा, खत्म। विकल्प जो भी था उसमें टिक करना था, उत्तर हो जाता। चलिए इसी तरह आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं, और इसके बाद मैं आप लोगों को लिंक में एक सीट भेजे दे रहा हूँ। उस सीट में लगभग 30-35 क्वेश्चन हैं। उन क्वेश्चनों को हल करना है, जो नंबर ना है उसमें आपको लिख देना है नीचे कमेंट्स में। जो कमेंट्स में आप लिख दोगे, चौथा नंबर बता दीजिए, 5वां नंबर। तो जब ये 7-8 क्वेश्चन हो जाएंगे तो एक वीडियो मैं आपको और बना के दे दूँगा, तो अब उसमें देख लीजिएगा। लेकिन थोड़ी प्रयास करें खुद से,
और आपको ये चैनल अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। शेयर करने से क्या है कि जो बच्चे अभी नहीं पढ़ पा रहे हैं, उन्हें नहीं पता है, उन्हें कहीं से व्यवस्था नहीं हो पा रही, तो फिर में जो क्लासेस चल रही हैं उसका वो फ़ायदा उठाए। तो चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं। ए बराबर आपका दिया है 2.5 प्लस माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्पीड है दिया हुआ है। बी बराबर दिया है आपका 0.10 सेकेंड प्लस माइनस 0.01 सेकेंड, ऐसा कुछ दिया हुआ, या ए सेकेंड एक साथ रख लें। आगे तरह ए बी का मान क्या होगा, तो मान लो मैं जेड बराबर लिख लूँ ए डॉट बी, मतलब इनका जो गुणन होगा वो जेड के बराबर है, ऐसा कुछ मान है। अब कह रहा है ए बी का मान क्या होगा, तो ठीक है कोई बात नहीं, इसको तोड़ लें। तो देखिए ये कितना होता है, डेल जेड अपान जेड बराबर, इसको लिख लूँ डेल ए अपान ए प्लस, ये गुणा क्या में चेंज होगा प्लस में, डेल बी अपान बी। बहुत अच्छा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। अब यहाँ से मुझे चाहिए था ए बी का मान, ए बी मतलब जेड। इधर से देखते हैं इनमें हम लोग कैसे त्रुटि के सहित मान चाहिए ऐसे ना बता देना। अब देखिए कितना दिया 0.5 और यहाँ पर ए को मैं ए को जो है कितना लिख दूँ, ये आपका ए लिखा है, ये प्लस माइनस डेल ए लिखा है, तो डेल ए का 0.5, ए को लिख दो 2.5 प्लस, इसी तरह मैं डेल बी 0.01 बटे बी 0.10। अब देखिए दशमलव काट दीजिए, तो डेल जेड अपान जेड बराबर दशमलव कट गया तो 5 × 25 1/5, और ये दशमलव कट गया तो 1/10, ऐसे करके। अब इसका भाग कर लीजिए, तो 5 दशमलव लगाइए 0 बढ़ाइए 5 दूनी 10, दशमलव लगाइए 0 बढ़ाइए तो 10 1, तो कुल मिला के हम डेल जेड इधर देख लें, जो आ गया आपका उत्तर डेल जेड अपान जेड बराबर आ गया 0.3। अब मुझे डेल जेड चाहिए, तो डेल जेड बराबर 3 गुणा कर लो, तो 0.3 गुणे जेड, आप समझते जाए थोड़े जेड। अब देखिए जेड कैसे निकले, जेड बराबर यहाँ रख लीजिए, जेड निकला ए गुणे बी, ये ए है, ये बी प्लस माइनस डेल बी है, तो ए ये बी है, यानी 0.25 गुणे 0.10। अगर मैं गुणा कर दूंगा तो इधर से आप देखिए इसको गुणा कर दे तो 25 × 25, लेकिन अब 3 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, इतना आ गया। और देखिए अगर मात्रक लिखता तो ये मीटर पर सेकेंड इसका मात्रक था, इसका सेकेंड था, तो इससे ये कट गया तो आ गया मीटर। इसका मतलब जेड का जो मान है 0.3 गुणे जेड का जो मान है 0.025। अब इसका गुणा कर दीजिए, तो 25 × 3 = 75, और 1 2 3 और 4 अंक बाद दशमलव, ये आ गया। ये बेटा डेल जेड का मान है, और ये भी मात्रक, इसका भी मात्रक मीटर होता है, क्योंकि एक तरह से ये परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि का जो मान होता है पदों के सहित रखा जाता है। हमें बताना क्या था, क्वेश्चन क्या था, ए बी का मान क्या था। तो जब मैं ए बी बताता बच्चों, तो ए बी यानी मुझे क्या बताना था, जेड, तो इसको ए बी हम किसके बराबर माने, जेड, और जेड को मैं लिखता तो जेड प्लस माइनस डेल जेड, ये प्रदर्शित करने का तरीका है। और जेड यानी ए बी का गुणा कितना आया था 0.025 प्लस माइनस डेल जेड आया था 0.0075, और इसको लिख दिया जाए मीटर। ये आपका ए बी का मान है, ए बी का प्रदर्शन है। आप गुणा करिए, आसानी से रखें, ए बी का मान इतना होगा। जब भी त्रुटियों सहित संख्याओं को व्यक्त किया जाता है तो पहले उसका मान प्लस माइनस उसकी त्रुटि ऐसे निकलेगी। त्रुटि मतलब निरपेक्ष त्रुटि, ये ऐसे निकाल लो, या इस सूत्र को तोड़ो तो ऐसे टूट जाएगा, फिर इसके बाद डेल जेड निकालो तो जेड का गुणा कर दो, ऐसा मैंने जैसे करा है। डेल जेड निकला है, जेड आप यहाँ वैल्यू रख के जेड निकाल लो और यहाँ पर वैल्यू रख दो, ऐसे करके प्रदर्शित किया जाता है। जब भी त्रुटियों से संबंधित किसी सवाल को या त्रुटियों से संबंधित किसी भी कैलकुलेशन को आप किसी के सामने व्यक्त कर रहे हो तो व्यक्त करने का सही तरीका ये।
तो इसी तरह हमने पहले जेड निकाला है, फिर डेल जेड निकाला, उठा के रख दिया, प्रदर्शन हो गए, यही विकल्प इसका सही था। चलो बच्चों, फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ से आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक को टच करिएगा। टेलीग्राम में सीटें पड़ी हुई हैं, तो टेलीग्राम से मैं उसको वहाँ पे जोड़ दूँगा, तो टेलीग्राम ना हो तो डाउनलोड कर लीजिएगा। और मेरा एक मोबाइल नंबर है, इसको सेव कर लीजिए, 9935035326। तो जैसे आप उस लिंक को टच करेंगे तो एक सीट खुल के आपके सामने आ जाएगी। जैसे सीट खुल के आएगी, उसमें आपको 30-35 क्वेश्चन यही मिले होंगे, आप उनको लगाएंगे। किसी को दूसरा नहीं आया, किसी को 5वां नहीं आया, किसी को 10वां नहीं आया। जैसे वो 7-8 क्वेश्चन हो जाएंगे, मैं वीडियो उनको बता दूंगा और नाम भी लिखे रहूँगा, तीसरा नंबर इस बंदे को नहीं आया। क्योंकि वो जब आप कमेंट्स करते हो, तुम्हें कमेंट्स यहीं करना है। कहाँ पर? यूट्यूब में जो ये वीडियो जो प्ले होगा, वहीं पर नीचे कमेंट्स बॉक्स होता है, तो यहाँ कमेंट्स करना है। सीट आपको डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो होता है, वहाँ पर एक लिंक मिलेगा, तो उस लिंक से जैसे आप टेलीग्राम डाउनलोड करे होंगे, तो टेलीग्राम में सीधे उठा के ले जाएगा और सीट आपको एक मिलेगी। सीट को आप डाउनलोड कर लें, सवाल लगाएं, जो ना है तो आपको कमेंट्स, फिर आपको कमेंट जो करने हैं वो आपको यूट्यूब में करने हैं, और वो जो भी 3-4 कमेंट्स हो जाएंगे मैं बता दूंगा। बच्चों ऐसे हल करना है। बच्चों थैंक यू, आपके समझ में है। थैंक यू बच्चों।